बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले सबको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। माशाल्लाह से अल्लाह ने फिर एक दफ़ा हमें हमारे ऊपर रहमत बरसाई है और माशाल्लाह से हमें फिर नसीब हुआ ये माह रमज़ान। तो माह रमज़ान की खुशियाँ शेयर करते हुए मैं आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। मैं आपके साथ कुछ प्रिपरेशंस शेयर करूँगी जो कि रमज़ान के लिए मैं करके रखती हूँ और रमज़ान से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ही मैं जो है ना मतलब प्रिपरेशन करती हूँ। और ये 2 इसके पार्ट होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक में मैं बिल्कुल वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं ये शेयर करूँगी और कुछ जो मैं सहरी के लिए कुछ चीज़ें बनाकर फ्रीज़ करती हूँ दूसरे पार्ट में वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हर खाने में यूज़ होती है, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैं रेडी करूँगी। और यहाँ पे आज आपको मैं 2 तरह का जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं बिल्कुल एक तो आपके साथ पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसमें मैं पानी डालती हूँ। और दूसरा जो है ये मैंने ऑयल के साथ जो है पानी की जगह ऑयल इस्तेमाल किया। इसका फ़ायदा ये था, जो डब्बे में मैंने डाला है उसका फ़ायदा ये है कि वो आप जो है फ्रीज़ में भी रख सकते हो। और ये जो पानी वाला मैंने बनाया ये ज़रूरी है कि हम फ्रीज़र में ही रखें। तो ये देखें हमारे दोनों तरह के जो पेस्ट हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मेरा रमज़ान का महीना टोटली पूरा ये जो है ना चल सकेगा, मतलब मुझे पूरा महीना दोबारा ये पेस्ट जो है ना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ लेमन मेरी अम्मी ने भेजे थे, ये उनके खुद के घर के लेमन हैं, बहुत प्यारे और फ्रेश थे, इतने जूसी थे, यानी कि इसमें जूस बहुत ज़्यादा था और ये बहुत प्यारे थे, इसलिए मैंने इसका भी क्लिप जो है वो ले लिया। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ्रिज वगैरह जो है वो हमने लिया है। तो यहाँ पे मैंने शीट मंगवा ली थी क्योंकि उसके जो शेल्फ़ हैं वो बिल्कुल ग्लास के हैं। तो ग्लास रोज़ाना ना तो इंसान निकाल सकता है और ना उनको वॉश कर सकता है, क्योंकि डर लगता है टूटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मैंने इसकी शीट मंगवा ली और एक शेल्फ़ बाहर निकाल कर उसका मैंने साइज़ ले लिया था। फिर उसी साइज़ की सारी जो शीट्स हैं मैंने कट कर ली। और इनकी ये जो कॉर्नर थे ना ये थोड़े से उभरे हुए थे, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने कॉर्नर पे सेट कर दी थी ताकि वज़न की वजह से वो थोड़े से सही हो जाएं। और यहाँ पे वेजिटेबल्स की मेरे हस्बैंड जो हैं वो ग्रोसरी वगैरह भी ले आए थे और वेजिटेबल्स वगैरह भी यहाँ पे ले आए हैं। ये कुछ सब्जियाँ थी जिसमें कद्दू, गोभी, गाजर, शलजम, मटर तो पहले भी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, लेकिन थोड़े से और भी मंगवाए थे। और ये ग्रीन चने थे जो कि हमारे घर वाले काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन ये हम ऐसे नहीं बनाते, ये चिकन या बीफ में ही बनते हैं। और टमाटर थे और हरी मिर्चें, ये सारी सब्ज़ियां वगैरह जो, और पालक भी थी, जो मुझे चाहिए थी वो सारी सब्ज़ियां आ चुकी थी। अब सारी ये सब्ज़ियां जो है ये मैं सेपरेट, कुछ चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो मैं फ्रिज में रखूँगी और कुछ जो मैंने सेव करनी है फ्रीज़ करने के लिए, तो उनको मैं निकाल के तो वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कुछ लेमन ले आए थे, ये इतने फ्रेश नहीं थे, लेकिन जो अम्मी के घर से आए थे ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। और ऐसे भी कुदरती ऐसी बात है कि माँ के घर से आई हुई चीज़ जो है वो सबसे प्यारी लगती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे पुदीना जो है वो मैंने पहले साफ़ कर लिया, फिर ये धनिया जो था वो भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि मैंने बनानी थी ग्रीन चटनी। रमज़ान में रायता वगैरह तो रोज़ाना की बेस पे बनता है, रोज़ाना ही बनता है, तो इस वजह से चटनी अगर हम बनाकर फ्रीज़ कर लेना तो ये बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं इनको क्यूब की शक्ल में बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 जार धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने ले ली थी और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स और इसमें मैं ऐड करूँगी, ज़ीरा और साथ में रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो। नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि रायते में हमारे घर में नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, थोड़ा खट्टा खट्टा सा ही रायता हमारे घर में खाया जाता है। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और लेमन का रस भी मैंने ऐड किया था, इसका ग्रीन कलर जो है उसको बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको मैं अब इन
क्यूब्स, जो बर्फ़ वाले क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स, इसमें मैं डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। चटनी मेरी डन हो चुकी थी। यहाँ पे मैं अब ले लूँगी टमाटर। एक एक सब्ज़ी मैं साथ साथ खोलती जा रही थी और उसको ठिकाने लगाती जा रही थी। तो ये देखिए, अब टमाटर जो है मैं इनको धो लूँगी और साथ में बाकी जो फ्रिज वाली सब्ज़ियाँ हैं पहले वो मैं निकाल के तो सेट कर लूँगी। गोभी और कद्दू जो है वो मैंने एक बास्केट में डाल दिए और हरी मिर्चें वगैरह भी मैंने धोनी है, ये भी फ्रिज में नहीं जाएंगी। और यहाँ पे मैं टमाटर जो हैं वो भी वॉश कर लूँगी और हरी मिर्चें भी वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को धोकर ड्राई होने के लिए रख दिया और साथ में मैंने निकाल लिए ये चने। और ये चने इतनी मुश्किल से निकाले जाते हैं, मटर तो उसकी फलियाँ जो हैं वो बड़ी होती हैं, तो ये इतनी देर लगी थी, 3-4 हम लगे हुए थे और फिर हमने जो है ना वो निकाला था। और ये सब्ज़ियाँ अब मैं फ्रिज में रख लूँगी। कुछ सब्ज़ियाँ जो मतलब जैसे सलाद थी और साथ में गोभी, कद्दू, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं नीचे इस बॉक्स में रख लूँगी। और ये गाजर मैं आपको दिखा रही थी कि ये थोड़ी डिफरेंट थी दूसरी गाजरों से, इसलिए मैंने ये भी आपको दिखा दी। ये है जी दूसरे दिन का क्लिप और यहाँ पे मेरी चटनी जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। इसको अब निकाल लूँगी। और ये चने थे जो कि मैंने बॉईल करके रखे थे, ये भी अब मैं इन सबको जो है ना ज़िप लॉक बैग्स में रख के तो फ्रिज में रख लूँगी। चने जो हैं वो फ़िलहाल तो मैंने थोड़े ही बॉईल किए थे ताकि शुरू में थोड़ा सा सेट होने में इंसान को टाइम लगता है। तो इस तरह की अगर प्रिपरेशन की हो ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान जब आदी हो जाता है तो फिर तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन शुरू में सहरी का भी थोड़ा सा मसला होता है और रफ्तारी में भी लेट होने का थोड़ा सा होता है। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत की मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे चटनी के क्यूब्स जो हैं वो मैंने थोड़ी देर निकाल के बाहर रख लिए और जब थोड़े से ढीले हो गए तो फिर मैंने इनको चम्मच और छुरी की मदद से जो है ना वो निकाल लिया था। और अब कुछ चीज़ें जो मेरी रेडी हो चुकी हैं वो मैं फ्रिज में रख लूँगी क्योंकि चटनी जो है वो दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए वो चीज़ें मैंने फ्रिज में रख ली। और ये चने इन्होंने तो हमें ना हमारी नानी याद करवा दी थी। बिल्कुल इतनी देर लगी थी ये चने जो हैं निकालने में। तो इसको भी मैंने एक ज़िप लॉक बैग में डाल लिया। और ये पालक भी मैंने रात में वॉश करके रखी थी, तो ये अब ड्राई हो चुकी है। तो इसको भी मैं अब ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी। ये दो पैकेट, एक बड़ा वाला और एक छोटा पैकेट जो है ना इससे फिल हुआ था। यहाँ पे पालक और चने जो हैं वो भी मैंने कर लिए थे। और ये देखें जी टमाटर, अब टमाटरों की बारी है। टमाटर जो हैं वो भी मिक्स मैं टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर करूँगी ताकि इस तरह की और चीज़ों में तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और वो ज़रूरी भी हैं क्योंकि जैसे टमाटर वगैरह इस तरह की पकोड़े वगैरह वो इस तरह की चीज़ें हम बना कर रख नहीं सकते। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट, ये तो हम बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं ना, इसलिए ये चीज़ें मैं बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। और हरी मिर्चें और टमाटर का अलहदा पेस्ट मैं मिक्स पेस्ट बना कर रखूँगी और ख़ाली टमाटर का भी पेस्ट बना कर रखूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ टमाटर का पेस्ट ही जाता है, हरी मिर्चों का पेस्ट हम ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं इनका सेपरेट भी बना कर रखूँगी। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें जैसे कि कढ़ाई वगैरह, सालन वगैरह बनाने में एंड पे साबुत भी डाली जाती हैं, तो इस वजह से वो भी मैंने मोटी सी जो साफ़ सुथरी मिर्चें थी वो अलहदा कर ली और जो मैं पेस्ट में ऐड करूँगी वो मैं अलहदा कर लूँगी। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हैं। अब इसका हम पेस्ट जो है, कुछ मैं हरी मिर्चें डालूँगी, कुछ टमाटर, इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। और सारे जितने भी मैंने ये चीज़ें
जो हैं वो कट की थी, वो सारी चीज़ों का मैं पेस्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। और इनके जो मैंने अलहदा से शॉपर मंगवा लिए थे, क्योंकि ज़िप लॉक बैग जो हैं उसमें इतना ज़्यादा तो मैंने डालना नहीं था, तो वो ज़ाया होंगे, तो इस वजह से मैंने ये छोटे शॉपर जो है ये मैंने मंगवा लिए थे। और 3-3 चम्मच जो हैं वो मैं डाल के तो इनकी थैलियाँ बना लूँगी। और एक हांडी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना क्वांटिटी है। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं 2 शॉपर जो है वो निकाल लूँगी। यहाँ पे 15 शॉपर जो हैं वो मेरे रेडी हुए थे। और ये तकरीबन मेरे 15 रमज़ान के दिन जो हैं वो 15 रोज़े चले जाएंगे। और ये टमाटर पहले के फ्रिज में पड़े हुए थे, ये भी मैंने निकाल लिए। और जो ख़राब पीस थे इसमें से वो अलहदा कर दिए। और बाकी इनका भी मैंने पेस्ट जो है वो भी बना लिया। अब इनको भी मैं इन पैकेट्स इसके बनाकर तो रख लूँगी। यहाँ पे टमाटर का काम मेरा डन हो चुका था। यहाँ पे मटर जो हैं वो भी निकाले हुए थे, उनको भी मैं पैकेट्स में फ़िल करके रख लूँगी, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, इसलिए नीचे भी मैंने थोड़े से जो हैं वो निकाल लिए, क्योंकि जल्दी में कभी ऊपर जाना नहीं भी इंसान जा सकता, तो इस वजह से मैं नीचे ही निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो तकरीबन ये 3 पैकेट 2.5 पैकेट जो है ना, ये मटर के 3.5 पैकेट जो हैं वो बने थे। तो इन सारी चीज़ों को अब अरेंज करके तो मैं रख लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। ये देखें जी, ये 15 पैकेट जो हैं ये टमाटर और मिर्चों का जो पेस्ट मिक्स था उसके थे, और 10 पैकेट टोटल जो हैं वो टमाटर के थे। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी डन हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अब ये जो है सारी चीज़ें मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। और बाकी जो दूसरी प्रिपरेशन है वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।